श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदरकांड का हम आज सर्ग 27 और 28 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। कल हमने देखा कि उस भीषण संग्राम में जो थोड़े से राक्षस मारे जाने से बच गए थे, उन्होंने रावण के पास जाकर कहा कि किंकर नामक सैन्य टुकड़ी को उस वानर ने मार डाला। तो कल हमने देखा कि हनुमान जी ने जो है वो किंकर जो एक सैनिक टुकड़ी रावण ने भेजी थी हनुमान जी को मारने के लिए, वो पूरी मारी गई।
उसमें से कुछ राक्षस जो बच गए थे, उन्होंने जाकर रावण को सूचित कर दिया। अब आगे सप्तविंशः सर्गः राक्षसी यज्ञशाला का विध्वंस। ततः स किंकरान् हत्वा हनुमान ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः। उन किंकर नामक राक्षसों का संहार कर हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने अशोक वाटिका तो नष्ट कर डाली, परंतु इन राक्षसों का चैत्य प्रासाद यानी राक्षसी यज्ञशाला, जहां मद्य मांस का भी प्रयोग होता है, वो तो नष्ट किया ही नहीं। अब हनुमान जी ने सोचा कि जो राक्षसी यज्ञशाला है जहाँ पर ये शराब और मीट वगैरह खाते थे, उसको तो उन्होंने नष्ट ही नहीं किया। तस्मात् प्रासादमप्येवमिमं विध्वंस सयाम्यहम् इति संचिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलं चैत्य प्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरूरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान मारुतात्मजः। अतः इस यज्ञशाला को मैं लगे हाथ उजाड़ डालूं। मन में ऐसा सोचकर और अपना बल प्रकट करते हुए कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र महावीर हनुमान मेरु पर्वत के समान उन्नत शिखर वाले उस चैत्य प्रासाद पर कूद कर चढ़ गए। आरूह्य गिरि संकाशम प्रासादम हरियूथपः बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। महातेजस्वी हनुमान उस पर्वत के समान ऊंचे प्रासाद पर चढ़कर नवोदित सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। संप्रदृश्य तु दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमं धृष्टस्फोटयामास लंकाम शब्देन पूरयन्। उस दुर्धर्ष और श्रेष्ठ यज्ञशाला को नष्ट कर विजय गर्व से प्रज्वलित हनुमान ने निर्भय होकर ऐसी गर्जना की कि उस गर्जना से सारी लंका व्याप्त हो गई। अस्त्र विजयताम रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, अस्त्र वेत्ता श्री राम की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, श्री राम द्वारा रक्षित वानर राज सुग्रीव की जय हो। दासो अहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्या सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। मैं पुण्यकर्मा कौशलाधीश श्री राम का दास हूँ। मैं पवन का पुत्र और शत्रु सैन्य का नाशक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। अर्धयित्वा पुरीम लंकामभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषताम सर्वरक्षसाम। मैं उस सब राक्षसों के देखते देखते लंकापुरी को ध्वस्त कर सीता जी को प्रणाम कर और अपना उद्देश्य पूर्ण कर कर चला जाऊंगा। तेन शब्देन महता चैत्यपालाः शतम ययुः गृहीत्वा विविधान स्त्रान प्रासादान प्रासान खड्गान परश्वधान विसृजन्तो महाकाया मारुतिम पर्यवारयन्। उस सिंहनाद को सुनकर उस चैत्य प्रासाद के बहुत से रक्षक नाना प्रकार के अस्त्र प्रास खड़ग और फारसाल आदि लेकर दौड़ पड़े और महाकाय हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार करने लगे। प्रासादस्य महान्तस्य स्तंभम हेम परिष्कृतम उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान पवनात्मजः। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने भी उस विशाल प्रासाद का एक सुवर्ण निर्मित स्तंभ खंबा उखाड़ लिया। ततस्तम भ्रामयामास शतधारम महाबलः तत्र चाग्निः संभवत प्रासादश्चाप श्राप्य दह्यत। वह खंबा 100 धारी का था। महाबली हनुमान उस खंबे को घुमाने लगे। उसके घुमाने से अग्नि की चिंगारियां प्रकट हो गई, जिससे वह भवन जलकर राख हो गया। तो हनुमान जी ने जो है खंबा जो है उससे चिंगारियां निकाल के भवन को राख कर दिया। अष्टाविंशः सर्गः जम्बुमालिका वध। संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महाद्रष्टो निर्जगाम धनुर्धः।
इधर तो यज्ञशाला का विध्वंस हुआ, उधर राक्षस राज रावण की आज्ञा से महाबली विकराल दांतों वाला प्रहस्त का पुत्र जम्बुमाली हाथ में धनुष लेकर नगर से बाहर निकला। रक्तमाल्याम्बर धरः स्त्रग्वी रुचिर कुंडलः महान विवृत्त नयनश्चंडः समरदुर्जयः। उसने लाल माला धारण की हुई थी और लाल वस्त्र पहने हुए थे। उसके कानों में कमनीय सुंदर कुंडल थे। विशाल आंखें फाड़े हुए और अत्यंत क्रोध में आया हुआ वह जम्बूमाली युद्ध में दुर्जय माना जाता था। महाजवो महोत्साहो महासत्वो रुविक्रमः आज गामाति वेगेन सायुधः स महारथः। महावेगवान अत्यंत उत्साही महाबली एवं प्रचंड पराक्रमी वह जम्बूमाली एक बड़े रथ में बैठ और आयुधों से लैस होकर बड़े वेग के साथ वहां पहुंचा जहां हनुमान जी थे। रथेन खरयुक्तेन तमागत मुदीक्ष्य सह हनुमान वेग संपन्नो जहर्ष च ननाद च। खच्चरों से युक्त रथ पर बैठकर आए हुए जम्बूमाली को देखकर वेगवान महावीर हनुमान जी हर्षित होकर सिंहनाद करने लगे। तम तोरण विट विटंकस्थम हनुमंतम महाकपिम जम्बुमाली महाबाहुर विव विव्याध निशितैः शरैः। महाकपि हनुमान की को तोरण द्वार के खंबे पर बैठा देख महाबाहु जम्बुमाली ने अपने तीखे बाणों से उसे भेद डाला। चुकोप बाणाभितो राक्षसस्य महाकपिः तमेव परिघं गृह्य भ्रामयामास मारुतिः। बाणों से घायल होने पर हनुमान जी उस राक्षस पर अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने उसी परिघ नामक अस्त्र को उठाकर बड़े वेग के साथ घुमाया। अतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघम पातयामास जम्बुमालेर महोरसी। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने उस परिघ को उठाकर जम्बुमाली के छाती में दे मारा। तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वस्त्रा दृश्यंत नेशवः। उस परिघ के भीषण प्रहार से जम्बुमाली का सिर, भुजा, जांघ, रथ, घोड़े और तीरों को पता ही नहीं चला कि वे सब के सब कहाँ गए। तो यह श्लोक अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो हिंदी में जो आपने अलंकार पढ़े हैं तो इस वाले श्लोक में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। स हस हतस्तरसातेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णितांग विभूषणः। महाबली जम्बुमाली हनुमान जी के परिघ के आघात से निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका शरीर तथा आभूषण चूर चूर हो गए। तो ये जम्बूमाली जो है उसकी सब चीज़ें जो हैं और हनुमान जी ने उसकी सब सिर, भुजा, जांग, रथ, घोड़े सब कुछ उन्होंने जो है उससे अलग कर दिया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके शरीर और आभूषण चूर-चूर हो गए। जम्बुमालिं च निहतं किंकरांश्च महाबलान् चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः। जम्बुमाली और अपने महाबली किंकरों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और क्रोध के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। अब आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। मन करता है वैसे इतना पढ़ने के बाद कि और पढ़ें और पढ़ें। तो 9 बजे जो है वो मेरा एक कहो तो मैं उसको जल्दी कर लूँ 9 बजे की बजाय अभी थोड़ी देर में कर लूँ। अ, मैंने ऐसा रखा है 9 बजे नहीं सॉरी मेरे 9 बजे होंगे। साढ़े 7 बजे मैं रखती हूँ। मैंने जो तीसरी अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है गीता दर्पण उसमें आज अ, मूर्ति पूजा के ऊपर हम बातचीत करेंगे
और उसके बाद मैं अपना जो है वो स्टार्ट करूँगी। 8 बजे से हाँ, 8 बजे से जो है वो मैं मेन वो करूँगी, 8 बजे से करूँ मैं। वो तो मैं वो वाली स्ट्रीम करूँगी ना जो मेरी इस्लाम के ऊपर है। जो आज मेरी एक रिटायर्ड सैनिक जो कल आया था भागलपुर व्लॉगर, वो एक रिटायर्ड सैनिक है। उसने कहा है कि वो इस्लाम छोड़ देगा अगर मैं 2 बातें प्रूव कर दूँ। तो फिर आज जो है उसके साथ हमारा जो है डिबेट है वो है हमारी रात को 7:50 यानी कि 7:50 पे हम स्ट्रीम शुरू करेंगे और 8 बजे के बाद है। और 7:30 बजे मैं गीता दर्पण में वो करूँगी, मूर्ति पूजा पे बातचीत। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप बॉलीवुड का और हलाल प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए और दूसरी बात कि आप सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए और तीसरी बात कि आप अ, सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें अपने घर में रखिए। इसके साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। कौन-सी वाली वीडियो का ऑडियो चेक करूँ जितेंद्र जी? मेरी तो 3-4 स्ट्रीम्स हुई हैं कल, तो कौन-सी वाली? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है रीनॉर्मलाइज़्ड अद्वैत जी। जब मैं गीता खाली जब गीता भी पढ़ो तो काफ़ी कुछ ज्ञान आ जाता है क्योंकि गीता में भक्ति योग बहुत अच्छा दिया हुआ है। और गीता जो है वो सांख्य इन सब का मेंशन करती है पर इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बताती है। भक्ति योग जो है वो शॉर्टेस्ट मार्ग है ये बताती है गीता। अच्छा रामायण की ठीक है मैं चेक कर लूँगी जितेंद्र जी। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र मिलते हैं आपसे 40 मिनट में।